हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप? एकदम मस्त। मैं हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि मेरी इस यूट्यूब पे छेड़ी गई इस मुहिम को आगे से आगे लोगों तक बढ़ाएं। आज मैं राजस्थान जीके के राजस्थान इतिहास का एक राजस्थान के कला संस्कृति या राजस्थान जीके का एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ। मीराबाई एक सगुण भक्ति परंपरा की संत थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मीराबाई से राजस्थान जीके को स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत इस बात का बहुत गर्व है कि मैं भी नागौर ज़िले से हूँ जहाँ से मीराबाई थी, और इसके बारे में मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। इसलिए मेरे अपने व्यू और इनके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो इसको बड़े ध्यान से देखें। मीराबाई जिस भी संत एवं संप्रदाय टॉपिक में से हैं, संत संप्रदाय टॉपिक जिस भी सिलेबस में है, चाहे वो आरएस में हो, चाहे आईएएस में हो, चाहे वो पटवार में हो, रीट में हो, किसी में भी हो, यदि जिसमें संत एवं संप्रदाय टॉपिक हो उसमें मीराबाई के कंसेप्ट को मैं पूरा क्लियर करा दूंगा। एक भी प्रश्न नहीं होगा किसी भी एग्ज़ाम में जिससे आपको ये बाहर चला जाएगा। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। मीराबाई एक सगुण भक्ति परंपरा की संत थी। सगुण भक्ति मतलब ऐसी भक्ति जिसमें साधनों का उपयोग करते हैं, उसको सगुण भक्ति परंपरा कहते हैं। साधन जैसे नृत्य का, संगीत का, भजन का, कीर्तन का, मूर्ति पूजा का, इसलिए इनको सगुण भक्ति कहते हैं। तो इस मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में 1498 में कुड़की गांव में हुआ। पाली जिले के कुड़की गांव में मीरागढ़ दुर्ग में हुआ था। तो मीराबाई का जैसे ही जन्म हुआ, इसको मैं पूरी कहानी के रूप में पढ़ाऊंगा, आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। इसलिए मीराबाई का जन्म कुड़की गांव में मीरागढ़ दुर्ग में हुआ। जैसे ही मीराबाई का जन्म हुआ तो मीराबाई की माता का देहांत हो गया था। उनकी माता के साथ ऐसा था कि या तो पुत्री जन्म ले सकती है या फिर वो माता जीवित रह सकती है। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे पुत्री को जो भी पुत्र जो हुआ तो संतान को जन्म दिया। तो वो जन्म देने के बावजूद उनका देहांत हो गया माता का, और मीराबाई का जन्म हुआ था। थोड़ा मैं मीराबाई का पहले परिचय बताना चाहता हूँ। मीराबाई का बचपन का नाम पेमल व कस्बूबाई था। मीराबाई की माँ जिनका देहांत हो गया था मीराबाई के जन्म के उपरांत, उनका नाम वीर कंवरी था। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह जी था। रतन सिंह जी कौन? देखो मैं बताना चाहता हूँ कि देखो मीराबाई का जन्म कुड़की गांव के मीरागढ़ दुर्ग पाली में हुआ था। मीराबाई का बचपन का नाम पेमल व कस्बूबाई था। माता वीर कंवरी था जिनका मीराबाई के जन्म के उपरांत देहांत हो गया था। पिता रतन सिंह जी कौन थे? हमारे नागौर जिले में एक डेगाना तहसील है, उस डेगाना तहसील के पास बाजोली गांव है। तो बाजोली उस टाइम जागीर हुआ करती थी। तो राव दूदा ने ये जागीर, बाजोली का जागीर रतन सिंह जी को दे दी थी। मतलब रतन सिंह जी बाजोली के जागीरदार थे। राव दूदा मीराबाई के दादा थे जो मेड़ता के शासक थे। इनकी दादी का नाम कमला था और पति का नाम भोजराज, जिसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा। देखो जैसे ही मीराबाई का जन्म हुआ, उनकी माता का देहांत हो गया था, तब उनके पिता गए कुड़की, रतन सिंह जी, और मीराबाई को लाके मेड़ता ले आए थे। तो मेड़ता में मीराबाई को उनके दादा दादी के संरक्षण में छोड़ दिया था। दादा राव दूदा जो मेड़ता के शासक थे, और दादी कमला के पास छोड़ दिया था। फिर वो मेड़ता आ गई तो मीराबाई का लालन पालन दादा दादी द्वारा मेड़ता में ही किया गया था।
फिर राव दूदा ने मेड़ता में थोड़ा मेड़ता के बारे में पढ़ते हैं। मेड़ता नागौर जिले में स्थित है। मेड़ता का पुराना नाम मेदिनीपुर या मेडंतकपुर है। मेडंतकपुर या मेदिनीपुर है मेड़ता का पुराना नाम। यहाँ पर राव दूदा ने दादूगढ़ दुर्ग और 4 भुजानाथ मंदिर बनाया था। 4 भुजानाथ मंदिर में कृष्ण की मूर्ति थी, मतलब कृष्ण मंदिर था। और यहाँ मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेड़ता में दूध के पेड़े बहुत प्रसिद्ध है। ये मजाक की बात नहीं है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान में दूध के पेड़े कहाँ के प्रसिद्ध है, तो मेड़ता के दूध के पेड़े प्रसिद्ध है। फिर मेड़ता में ही मीराबाई का बचपन गुजरा था, तो उसकी एक छोटी सी कहानी के रूप में बताता हूँ। जैसे ही रतन सिंह जी ने मीराबाई को मेड़ता लेके दादा दादी के संरक्षण में छोड़ा, तो फिर रतन सिंह जी बाजोली चले गए थे अपनी जागीर को संभालने। फिर पीछे से क्या हुआ कि वो दादी के पास ही रहती थी। तो मीरा ने, जब एक बारात आई थी उस गांव में, किसी की बारात आई थी, तो मीरा ने उसको देखा। उस बारात को देख के मीरा जी ने कहा कि दादी दादी ये कौन है जो घोड़ी पे बैठा? बोला ये दूल्हा है। तो फिर मीरा जी ने बोला कि दादी दादी ये तो घोड़ी पे बैठा है, मुझे भी ऐसा दूल्हा चाहिए। तो फिर उनकी दादी माँ क्या बोलती, वो तो छोटी सी थी, तो उनकी दादी माँ ने कहा कि नहीं 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 बेटा, ये तो जिसकी शादी होती है ना बड़े तब दूल्हा है। तो उसने बोला नहीं नहीं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। उन्होंने बहुत रट कर ली, बोला, तो उन्होंने कहा कि मेरा दूल्हा कहाँ है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, रट कर ली। तो उनकी दादी माँ उसको 4 भुजानाथ के मंदिर में लेके गई और कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए बोला कि यही तेरे दूल्हा है ना। तो मीराबाई ने उसी दिन से ही श्री कृष्ण को अपना वर मान लिया, अपना पति मान लिया। और उस 4 भुजानाथ मंदिर के पुजारी थे जिनका नाम पंडित गजाधर थे। तो पंडित गजाधर के पास वो चली गई और वो सुबह जब पट खुलते थे, पंडित गजाधर जी उस मंदिर के पट खोलने से तब उससे पहले मीराबाई खड़ी रहती थी। और फिर जैसे ही पट खुलते अंदर जाके पूजा करने लग जाती। पूजा में कृष्ण की इतनी तगड़ी भक्ति करती थी। और जब पंडित गजाधर घर जाने वाले देते थे तब घर जाती थी। तो वो दिन रात जब भी दरवाज़ा खुला रहता था मंदिर का, तो वो कृष्ण भक्ति करती थी। तो वहाँ पे पंडित गजाधर उस मंदिर के पुजारी थे, वो उसके बचपन के गुरु बन गए। उन्होंने, पंडित गजाधर ने मीराबाई को अक्षरम का ज्ञान, नृत्य का ज्ञान, संगीत का ज्ञान दिया। और कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर करने वाले भी पंडित गजाधर थे। इसलिए पंडित गजाधर को मीराबाई का बचपन का गुरु कहा जाता है और संत रैदास को उनका आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। आध्यात्मिक गुरु क्यों कहा जाता है मैं थोड़ी देर बाद में कहानी में बताऊंगा। तो अच्छा, मीराबाई की जो भक्ति थी वो दाम्पत्य भाव और माधुर्य भाव की भक्ति थी। जो भक्ति थी वो दाम्पत्य भक्ति और माधुर्य भाव की भक्ति थी। दाम्पत्य मतलब वो उनको पति मान लिया, उनकी पत्नी बन गई, मतलब पति पत्नी दाम्पत्य जीवन जैसा हो गया। तो दाम्पत्य भक्ति और मधुरता से उनका बहुत प्रेम से उनका जो भक्ति की, इसलिए इसका माधुर्य भाव हो गया। तो कोई भी कभी भी भक्ति पूछे तो इनकी दाम्पत्य भक्ति और माधुर्य भाव, ये बहुत जगह पूछा गया है। पंडित गजाधर जी के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। पंडित गजाधर जी मीराबाई के बचपन के गुरु थे, जिन्होंने मीराबाई को अक्षरों का, नृत्य का, संगीत का, कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर करने वाले गुरु थे। और जब मीराबाई, फिर क्या हुआ कि मीराबाई का विवाह हो गया था, मतलब 22 दिसंबर 1516 में 18 साल की उम्र में मीराबाई का विवाह हो गया। पहले तो मीराबाई नहीं मानी, उन्होंने तो बोला कि कृष्ण ही मेरे पति है तो मैं क्यों विवाह करूं, मेरा तो विवाह बचपन में ही हो चुका है जब वो 8 साल की थी। तो फिर उसके दादी ने उसको बहुत समझाया और उसने किसी से सुना कि जिससे वो विवाह कर रही है भोजराज, वो राणा सांगा का पुत्र था। राणा सांगा के पास, मतलब उन्होंने बहुत कृष्ण मंदिर बनवाए थे और भोजराज के बारे में उसने पता करा। तो भोजराज के बारे में उसको पता चला कि भोजराज कृष्ण भक्ति बहुत ज़्यादा करते हैं, सुबह से शाम तक कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण से बहुत स्नेह करते हैं। तो ये बात जब मीराबाई ने सुनी तो वो विवाह के लिए राजी हो गई कि वो भी कृष्ण भक्त है, मैं भी कृष्ण भक्त हूँ। तो थोड़ी सिमिलरिटी को देख के वो मीराबाई उनसे विवाह करने के लिए मीराबाई का विवाह तय हो गया। तो 22 दिसंबर 1516 को मीराबाई और भोजराज, जो राणा सांगा के पुत्र थे, उनका विवाह हो गया। मीराबाई जब बारात लेके आए थे भोजराज, फिर विवाह संपन्न होकर जब मीराबाई जा रही थी तब मीराबाई ने पंडित गजाधर को भी अपने साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ले गई थी। राणा सांगा उस टाइम मेवाड़ के महाराणा थे और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में
वो साथ लेके चली गई थी पंडित गजाधर जी को। तो पंडित गजाधर जी से प्रभावित होकर राणा सांगा ने उनको पूर और मंडल 2 जागीरें भेंट कर दी और वो वहाँ के जागीरदार बन गए थे। फिर क्या, मीराबाई वहाँ रहने लगी, बहुत सम्मान मिला। मीराबाई वहाँ पे भी अपना मंदिर बना था एक कृष्ण का, तो उस मंदिर में भक्ति करने लगी और आराम से रहती थी, मान सम्मान मिलता था, बहुत अच्छे से मीराबाई रह रही थी। फिर क्या हुआ, 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था। तो 1517 के खातौली के युद्ध में जो भोजराज थे उनको वो घायल हो गए थे। भोजराज घायल हो गए तो मीराबाई को थोड़ा दुख हुआ कि घायल हो गए। फिर वो क्या, 1523 में भोजराज की मृत्यु हो गई। वो इस तरह घायल हो गए कि वो ठीक ही नहीं हुए। 5-6 साल उन्होंने उस का सर्वाइव किया और बाद में 1523 में उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। तो फिर 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें मीराबाई के पिता रतन सिंह जी, जो बाजोली के जागीरदार थे, उनका भी देहांत हो गया। तो अपने पिता और पति के देहांत के बाद मीराबाई थोड़ी विचलित हो गई। तो मीराबाई विचलित हो गई। फिर 1528 में लगातार उसके ससुर यानी राणा सांगा का भी देहांत हो गया। तो देखो, 1517 में खातौली के युद्ध में घायल होना और 1523 में भोजराज की मृत्यु होना, 1527 में रतन सिंह जी की मृत्यु होना, इसके पिता की मृत्यु होना, और 1528 में राणा सांगा की मृत्यु होना। तो इनसे देख के ये मीराबाई को ये जीवन सांसारिक माया मोह से उनका मन भंग हो गया था। तो उन्होंने पंडित रैदास, एक संत रैदास थे जिनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है, उन रविदास को चित्तौड़गढ़ दुर्ग बुला लिया था। संत रैदास, जिसको रविदास के नाम से जाना जाता है, वो वृंदावन में रहते थे। तो वृंदावन से उन्हें चित्तौड़गढ़ दुर्ग बुला लिया था मीराबाई ने। और मीराबाई फिर रैदास जी के साथ आध्यात्मिक जीवन जीने लग गई थी। मतलब उन्होंने सांसारिक माया मोह को छोड़ चुकी थी और कृष्ण की भक्ति करती थी हरदम। तो फिर क्या, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक महाराणा बने थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जब बने तो विक्रमादित्य ने मीराबाई का वो व्यवहार उनको पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीराबाई पे बहुत अत्याचार किए, बहुत परेशान किया। उन्होंने कभी तो विष का प्याला भेजा, कभी टोकरी में सांप भेजा। जब मीराबाई ने उनको विष का प्याला भेजा तो वो विष का प्याला अमृत बन गया। मीराबाई की ताकत देखो, वो विष का प्याला अमृत बन गया। और जो सांप, टोकरी में सांप भेजा, वो माला बन गई। मीराबाई ने सांप को जैसे ही धारण किया तो वो माला के रूप में धारण हो गई। तो विक्रमादित्य थोड़ा डरा, लेकिन उसने अत्याचार कम नहीं किए। इस विक्रमादित्य के अत्याचारों से मीराबाई बहुत परेशान थी। और मीराबाई का संपर्क तुलसीदास और तानसेन के साथ भी था। व्हाट्सएप पे उनकी बात होती रहती थी। मतलब व्हाट्सएप पे, मतलब मैं एक मजाकी तौर पे कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे बात होती रहती थी। मतलब उनका संपर्क था, उनसे बातें चीतें होती रहती थी। तो एक दिन तुलसीदास ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया मीराबाई को कि मीराबाई प्लीज़ लीव चित्तौड़गढ़ दुर्ग एंड कम टू वृंदावन। तो मतलब उन्होंने सजेशन किया। तो एक प्रश्न पूछा गया था एक कंपटीशन एग्जाम में कि मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़कर वृंदावन किसकी सलाह पर गई? तो तुलसीदास की सलाह पे। तो तुलसीदास जी और तानसेन से वो लगातार संपर्क में थी। तुलसीदास की सलाह पर मीराबाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग से वृंदावन चली गई। वृंदावन वो जिस मंदिर में गई उसका पुजारी रूप गोस्वामी था। वो रूप गोस्वामी से बहुत प्रभावित हुई और वहीं पे अपनी भक्ति करने लगी। फिर विक्रमादित्य के बाद उधर मीराबाई तो थी वृंदावन में, रूप गोस्वामी उस मंदिर का पुजारी था, उस मंदिर में अपनी भक्ति कर रही थी। और इधर विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह जी, महाराणा उदय सिंह, वो मेवाड़ के महाराणा बने। तो उदय सिंह ने देखा कि सब ठीक, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा मेवाड़ में, और मंदिर की मूर्ति भी छिन्न भिन्न हो चुकी थी, और मतलब मेवाड़ में बहुत अकाल पड़ गए थे और युद्ध हो रहे थे, मेवाड़ बहुत परेशान था। तो फिर उसने किसी संत साधु से पूछा कि क्या हो गया? तो बोला कि ऐसे ऐसे हुआ, मीराबाई चले गए, तो उनके साथ जब मीराबाई वापस आ जाएंगे, मंदिर में मूर्ति स्थापित हो जाएगी आपके, तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो उदय सिंह ने क्या किया? उदय सिंह ने 600 सैनिकों और 600 साधुओं को भेजा वृंदावन मीराबाई को लाने। तो जैसे ही वो वहाँ पे गए
तो मीराबाई ने मना कर दिया। मीराबाई ने मना कर दिया, मीराबाई नहीं मानी, उन्होंने बहुत समझाया लेकिन मीराबाई नहीं मानी और मीराबाई नहीं आई। फिर मीराबाई वहाँ से चली गई थी, वो बहुत परेशान कर रहे थे, तो मीराबाई एकदम चली गई थी द्वारका गुजरात। वहाँ पे रणछोड़ दास का मंदिर था, वहाँ चली गई। और जब वहाँ गए तो वो 600 साधु और 600 सैनिक भी वहाँ गए। तो मीराबाई ने 1546 मात्र 48 वर्ष की आयु में रणछोड़ दास मंदिर के कृष्ण की मूर्ति थी उसमें विलीन हो गई। तो वो 1200 के 1200 600 सैनिक और 600 साधु देखते देखते रह गए और उनकी चुनरी लेके वो मेवाड़ पहुंचे मारना उदय सिंह के पास और बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, वो तो कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। मतलब माना जाता है कि मीराबाई 1498 में जन्म हुआ था, 1596 में रणछोड़ दास मंदिर द्वारका गुजरात में, ये याद रखना कौन से मंदिर में, रणछोड़ दास मंदिर द्वारका गुजरात में 1546 ईस्वी में उनकी देहांत हो गया। मतलब वो कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई, तो उस दिन उनका स्वर्गवास माना जाता है। अब थोड़ी मीराबाई के बारे में थोड़ी और जानकारियां दे देता हूँ। मीराबाई को कविताएं लिखने का बहुत शौक था। मीराबाई की कविताओं को पद्यावलियां कहते हैं। मीराबाई की कविताओं को पद्यावलियां कहते हैं। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि पद्यावलियां किसे कहते हैं। मीराबाई की कविताओं को, ये सगुण भक्ति परंपरा की कवि वो संत थी जो मैंने पहले बता दिया था। अब एक रत्ना खाती द्वारा नरसी बैरो मायरो एक ग्रंथ लिखा गया था जिसमें मीराबाई की आत्मकथा है, जीवनी है। ये मीराबाई के निर्देशन में हुई थी। ये ब्रज भाषा में लिखित है और इसमें गुजराती भाषा का असर है। इसमें गुजराती भाषा का असर है लेकिन ये ब्रज भाषा में। ऐसे पूछते हैं कि नरसिंहभाई रोमारियो किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। नरसिंहभाई रोमारियो पर किस भाषा का प्रभाव है? गुजराती भाषा का प्रभाव है। लिखा किसने? रत्ना खाती ने। नरसिंहभाई रोमारियो लिखा रत्ना खाती ने, लिखा ब्रज भाषा में, असर गुजराती भाषा का, लिखी किसकी जीवनी? मीराबाई की जीवनी। किसके निर्देशन में? मीराबाई के निर्देशन में। अब मीराबाई ने भी कुछ ग्रंथ लिखे, उनके प्रमुख ग्रंथ देखो। नरसिंह मेहतारी हुंडी एक ग्रंथ लिखा उसने, नरसिंह मेहतारी हुंडी। एक लिखा रुक्मणी मंगल, एक लिखा गीत गोविंद पट्टिका और एक लिखा सत्यम भामोरो रूसनो। ये 4 ग्रंथ मीराबाई ने लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ये आपको याद होने चाहिए। एक बार फिर बताता हूँ, मीराबाई के ग्रंथ है नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद टीके, सत्यम भामोरो रूसनो। अब मंदिर, मीराबाई के वैसे तो बहुत मंदिर है लेकिन 5 प्रमुख मंदिर है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक तो मीराबाई का मंदिर है कुड़की गांव में जहाँ पे मीराबाई का जन्म हुआ था। कुड़की गांव में जहाँ पे मीराबाई का जन्म हुआ था वहाँ पे मीराबाई का एक मंदिर बना हुआ है कुड़की में जहाँ मीराबाई का जन्म हुआ। एक मेड़ता में उनका बचपन गुजरा। उनके पिता दादा दादी सब मेड़ता में रहते थे। तो मेड़ता में जो 4 भुजानाथ मंदिर था उसका नाम बदलकर मीराबाई मंदिर और कृष्ण मंदिर कर दिया गया था। ये मीराबाई का मंदिर है जहाँ पे मीराबाई पूजा करती थी। और इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। मेड़ता में जो 4 भुजानाथ मंदिर है जिसको मीरा मंदिर या कृष्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसमें मीराबाई, तुलसीदास, संत रैदास की आदमकद प्रतिमाएं हैं और वहाँ पे मीराबाई का पैनोरमा है। अब बताता हूँ आपको पैनोरमा क्या होता है। संतों की मूर्ति होती है उसको पैनोरमा कहते हैं, तो मीराबाई का पैनोरमा भी वहाँ है। ऐसे पूछा जाता है कि वर्तमान में मीराबाई का पैनोरमा कहाँ है? मेड़ता के 4 भुजानाथ मंदिर, कृष्ण मंदिर या मीरा मंदिर, तीनों एक ही नाम है, तो मेड़ता के मंदिर में है। एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जब मीराबाई वहाँ पे गई थी तो राणा सांगा ने कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, राणा सांगा द्वारा करवाया गया था। एक रानी कनकावती ने आमेर दुर्ग में मीराबाई का मंदिर बनवाया था। तो एक मेड़ता में, एक कुड़की में, एक आमेर दुर्ग में कनकावती द्वारा, एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा सांगा द्वारा और एक राणा कुंभा द्वारा कैलाशपुरी उदयपुर में मीरा मंदिर बनाया, जिसे हर हिर महादेव मंदिर भी कहते हैं और बाद में उसका नाम मीरा मंदिर या कृष्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मीरा और कृष्ण की, मीरा द्वारा कृष्ण की गई भक्ति, इसको दाम्पत्य भक्ति और माधुर्य भाव की भक्ति कहा जाता है। मीराबाई ने दासी पंथ या मीरा दासी संप्रदाय की स्थापना की थी, इसलिए इसको पंथ एवं संप्रदाय टॉपिक में पूछा जाता है। अब मैंने आपको एक थोड़ा सा, मतलब इतना
डिटेल में बताया, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि हम एक टॉपिक बहुत देर तक नहीं पढ़ सकते। ये डिजिटल माध्यम में इतना टाइम नहीं होने के कारण मैंने थोड़ा जल्दी बताया, लेकिन हर चीज़ बताया। कोई भी एग्जाम में इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। मैं शॉर्ट में समराइज करूं तो मीराबाई का जन्म कब हुआ आपको याद होना चाहिए। 1498 ईस्वी में कुर्की गाँव पाली में मीरागढ़ दुर्ग में हुआ। इसके पिता का नाम रतन सिंह जी था, इसकी माता का नाम कुंवरी था, इसकी माता का नाम वीर कुंवरी था, जिनका मृत्यु मीराबाई के जन्म के उपरांत ही हो गया था। पिता रतन सिंह जी थे जो बाजोली के जागीरदार थे। दादा राव दूधा थे जो मेड़ता के शासक थे। दादी का नाम कमला था। इनके दो गुरु थे, पंडित गजानन पंडित गजाधर जो बचपन के गुरु थे, एक पंडित रविदास या रेदास जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे। अब बात आती है इनका बचपन मेड़ता में गुजरा। मेड़ता का पुराना नाम या प्राचीन नाम मेड़ंतपुर या मेदिनीपुर था। मेड़ता में दूध के पेड़े बहुत प्रसिद्ध है। मेड़ता में चार भुजानाथ का मंदिर है जिसका नाम बदलकर कृष्ण मंदिर मीरा मंदिर कर दिया गया था। वहीं पे मीराबाई की, तुलसीदास जी की और संत रैदास की आदमकद प्रतिमाएं हैं। वहाँ मीरा का पेनोरमा भी बना हुआ है, मीराबाई का पेनोरमा भी बना हुआ है। वहाँ पे मीराबाई ने कृष्ण भक्ति की, उसकी भक्ति का भाव दाम्पत्य भक्ति और माधुरी भाव की भक्ति थी। अब पंडित गजाधर जी के बारे में बता दिया था कि वो बचपन के गुरु थे। उन्होंने उनको अक्षरी ज्ञान, गीत, नृत्य, संगीत सब कुछ सिखाया था, कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर किया था। पंडित गजाधर को अपनी विवाह के उपरांत चित्तौड़गढ़ दुर्ग लेके गई थी मेड़ता से। वहाँ पे राणा सांगा उससे प्रभावित होकर पंडित गजाधर को पूर्व और मंडल की 2 जागीरें भेंट कर दी थी और वो जागीरदार बन गया था। मीराबाई का विवाह 1516 में भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज राणा सांगा का बेटा था और 1517 में खातौली के युद्ध में भोजराज घायल हो गया था। 1523 में भोजराज की मृत्यु हो गई थी। 1527 में खानवा के युद्ध में रतन सिंह जी मतलब मीराबाई के पिता की मृत्यु हो गई थी। 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। इन सभी को देख के मीराबाई बहुत दुखी हो गई, सांसारिक माया मोह का त्याग कर दिया और मीराबाई ने सांसारिक मोह का त्याग कर दिया। उसके बाद विक्रमादित्य बने। विक्रमादित्य ने बहुत अत्याचार किया। अत्याचारों से परेशान होकर तुलसीदास की सलाह पर मीराबाई वृंदावन चली गई। वृंदावन में कृष्ण भक्ति की। मीराबाई ने उदय सिंह जी ने वापस बुलाने की कोशिश की लेकिन मीराबाई नहीं आई और मीराबाई अंततः द्वारका गुजरात में रणछोड़दास मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। मीराबाई ने ग्रंथ लिखे थे, नरसी मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद पर टीका, सत्यम भामोरो रूसनु और एक नरसिंहबाईरो मायरो रत्ना खाती द्वारा लिखित है। ये ब्रज भाषा में लिखित है, गुजराती भाषा का असर है और मीराबाई की जीवनी पर लिखित है। ये मीराबाई के निर्देशन में ही लिखा गया है। और मंदिर इनका एक मेड़ता में मंदिर है, चार भुजानाथ मंदिर, ये राव दूधा ने बनवाया था। एक इनका कुड़की में है जिनका जन्म स्थान पे बनाया था। एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है जो राणा सांगा ने उनके विवाह के उपरांत बनाया था। एक आमेर दुर्ग में है जो रानी कनकावती द्वारा निर्मित है। एक कैलाशपुरी जो उदयपुर में है राणा कुंभा द्वारा बनाया। ये मीराबाई की पूरी है। मैं मीराबाई को नमन करता हूँ जिन्होंने इतनी प्रभावित किया, इतना नाम किया। मीराबाई बहुत ही सगुण भक्ति परंपरा के बहुत ही बड़े संत थे। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मैं भी उसी प्रांत से हूं जहां से मीराबाई है। और बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे जीके के आगे के टॉपिक के साथ। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक एक चीज़ आपको, हर सब्जेक्ट की एक एक चीज़ आपके पास आएगी। थैंक यू, शुक्रिया। फिर मिलेंगे।